हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय विक्की कुमार। आज देखते हैं क्लास 11th का पहला चैप्टर सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत, जिसका यह पहला वीडियो होगा। देखिए, सबसे पहले देखते हैं इसमें सेट्स क्या है। सेट एक डिफिनीशन नहीं बल्कि सेट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि वह वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे सेट्स। देखिए, a collection of well defined objects is called sets. A collection of well defined objects is called sets. देखिए, कह रहा कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। संख्याओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या? तो संख्याओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। देखिए, वेल डिफाइंड सुपरिभाषित कहने का अर्थ क्या है? सुपरिभाषित कहने का मतलब होता है, अर्थ होता है निश्चित होना। मतलब देखिए, जैसे हम कोई वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर जितने भी व्यक्ति उपस्थित हैं उस वाक्य पर सभी का विचार एक होना चाहिए। सभी का विचार क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। जैसे देखिए, एक वाक्य का हम प्रयोग करके दिखा रहे हैं, भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का समूह। तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ, मेरा विचार इस पर अलग होगा, किसी और का विचार अलग होगा, तो ये क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। इसके बाद देखिए, सेट की जगह अन्य नाम भी उपयोग में आता है। वह कौन कौन है? तो देखिए, सेट की जगह अन्य नाम क्या है? ग्रुप वर्ड भी यूज होता है। सेट की जगह ग्रुप वर्ड भी यूज होता है, फैमिली वर्ड भी यूज होता है, कॉम्बिनेशन वर्ड भी यूज होता है, देखिए, फादर ऑफ सेट थ्योरी जॉर्ज कैंटर को बोला जाता है। फादर ऑफ सेट थ्योरी किसको बोला जाता है? तो जॉर्ज कैंटर। देखिए, अब आगे बात करते हैं इसके आगे किसी सेट्स को कैसे सूचित करते हैं। तो देखिए, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर and its element are denoted by a small letter। तो देखिए, सेट्स को अंग्रेजी अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं और उसके अवयव को और उसके तत्वों को अंग्रेजी अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से सूचित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या देखते हैं? अ सेट ऑफ ऑल वॉवेल। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, अ सेट ऑफ ऑल वॉवेल। देखिए, अ सेट ऑफ ऑल वॉवेल को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये देखिए, सेट्स को लिखने का तरीका देखिए तो ए ई आई ओ यू, ये मेरा वॉवेल लेटर हो गया। हम वॉवेल लेटर को लिख दिए। क्या यह मेरा सही है?
नहीं, यह बिल्कुल गलत है, यह सेट्स लिखने का तरीका नहीं है। फिर आगे देखिए, देखिए सेट्स को कैसे लिखा जाता है। तो देखिए जब सेट्स को लिखते हैं तो मिडिल ब्रैकेट का यूज करते हैं और उसके अवयवों के बीच में कॉमा देते हैं। तो देखिए ए बराबर क्या देंगे, मिडिल ब्रैकेट का यूज करेंगे, अवयव के बीच में क्या देंगे, कॉमा देंगे। वॉवेल लेटर ए, ई, आई, ओ, यू, यह मेरा क्या है, तो यह मेरा सही है, यह मेरा क्या हुआ, सही हुआ। जैसे देखिए नेचुरल नंबर की बात करते हैं, प्राकृत संख्या की जब बात करते हैं तो एन बराबर देखिए 1, 2, 3, 4, इसी तरह आगे देते जाएंगे। अगर देना है तो मान लीजिए अगर 4 तक ले हो गया, यहाँ तक ले हो गया, यह क्या है, तो नेचुरल नंबर का सेट, या नेचुरल नंबर का समुच्चय। तो देखिए यहाँ पर ये वेल डिफाइन कैसे हुआ। वॉवेल लेटर हो है सभी के लिए है। मान लीजिए अगर वॉवेल लेटर हम बोल रहे हैं तो यही वॉवेल लेटर तो सब बोलेगा, कोई अन्य दूसरा वॉवेल लेटर ना आएगा, तो यही वेल डिफाइन हो गया, यही सुपरिभाषित शब्द हो गया। देखिए जैसे अब हम आपको अपने घर से संबंधित बात पर समझाते हैं। जैसे देखिए आपका या मेरा घर है, उसमें घर का मालिक एक ही आदमी होंगे, घर का मालिक तो एक ही आदमी होंगे और उसके अंतर्गत बहुत सारे मेंबर होंगे, बहुत सारे सदस्य होंगे। तो तो घर का जो मुखिया होंगे, जो मालिक होंगे, तो जैसे देखिए घर का मालिक मान लीजिए कि दादाजी है, घर का मालिक क्या है, दादाजी। घर का मालिक जब दादाजी हैं तो उसके अंतर्गत इनके अंतर्गत परिवार सब आता होगा। जैसे देखिए राम भी आ गया, सोहन भी आ गया, सोहन भी आ गया, गीता भी आ गई। यानी घर का जब मालिक दादाजी हो गए तो इसमें जो भी परिवार का सदस्य है तो दादाजी इस परिवार का क्या हो गए, हेड हो गए, मुखिया हो गए। तो ये सब क्या है, सदस्य है, परिवार का क्या है, सदस्य है। उसी तरह ये क्या है, तो एलिमेंट है, सदस्य है। ये क्या है, सेट्स है, दादाजी भी यहाँ पर क्या हो गए, सेट्स हो गए। तो देखिए इसको लिखने का एक और तरीका है। तो क्या लिखेंगे, मान लीजिए जैसे देखिए राम सदस्य है दादाजी के। राम जो है किस परिवार का सदस्य है, तो मेरे दादाजी का सदस्य है। तो देखिए यहाँ पर जो सदस्य शब्द है, यहाँ पर जो सदस्य शब्द है इसको इप्साइलन से सूचित करते हैं, इसको इप्साइलन से सूचित करते हैं। देखिए इप्साइलन जब आ गया, ये जो है यूलर वर्ड से बना हुआ है, जो ग्रीक वर्ड है। किस वर्ड से बना हुआ है, यूलर वर्ड से, जो ग्रीक वर्ड है, जो क्या है, ग्रीक वर्ड है। तो देखिए अब बात करते हैं सदस्यता की, इसमें सदस्यता कैसे मिलती है, उसके बाद बात करते हैं आगे। हो गया। देखिए बात करते हैं मेंबरशिप की, सदस्यता की। मेंबरशिप में क्या कहता है, इफ ए इज एन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए देन इट इज डिनोटेड बाय ए बिलोंग्स टू ए, या ए इप्सिलॉन स्मॉल ए इप्सिलॉन कैपिटल ए। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यदि ए स्मॉल ए किसी सेट कैपिटल ए का सदस्य है तो इसे सूचित किया जाता है किससे, ए बिलोंग्स टू ए। यानी स्मॉल ए बिलोंग्स कर रहा है किससे, कैपिटल ए। ये माने यह एक सेट है और ये जो है इसका क्या है, तत्व है, एलिमेंट है। देखिए इसी को लिखेंगे हिंदी में, यदि स्मॉल ए किसी सेट ए का सदस्य है तो इसे सूचित किया जाता है, किससे, तो ए बिलोंग्स टू, यानी स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू, हिंदी में वो इसको बोलेंगे सदस्य है। यानी इसका मतलब हो गया क्या है, सदस्य है। यानी देखिए ये जो स्मॉल ए है सदस्य है किसका है, तो कैपिटल ए का। यानी कैपिटल ए क्या है, सदस्य है, और स्मॉल ए क्या है, कैपिटल ए क्या है, सेट है, और स्मॉल ए क्या है, इसका सदस्य है। या अब इसके आगे देखिए एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल कह रहे हैं,
एग्जाम्पल देखिए, इफ यदि ए बराबर ए ई आई ओ यू, अगर इस तरह है तो देखिए देन तो ए बिलोंग्स टू देखिए यहाँ पर देखिए स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, यानी जो स्मॉल ए है वह कैपिटल ए का सदस्य है। तो देखिए तो यह क्या है, मेरा यह सेट है, यह मेरा क्या है, सेट है। और इसमें क्या एलिमेंट है, एलिमेंट देखिए तो इसमें स्मॉल ए है ना, ये कैपिटल ए का सदस्य है ना, यानी स्मॉल ए सदस्य है किसका, तो कैपिटल ए का। तो यह बात सही है कि गलत है, तो यह बात सही है, तो यह बात सही है, तो यह हो गया ट्रू। देखिए बी जो है बोला है बी बिलोंग्स टू ए, यानी बी सदस्य है ए का। देखिए तो इसमें बी है कहीं, बी कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो यह क्या सदस्य है, नहीं सदस्य नहीं है, तो यह क्या हो गया, मेरा फॉल्स हो गया, यह बात गलत है। देखिए ई स्मॉल ई बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ई बिलोंग्स कर रहा है ए से, तो यह मेरा बात मेरा क्या है, सही है, ट्रू। आई बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स कर रहा है ना, यानी आई जो है सदस्य है ए का, तो हाँ है, तो क्या हो गया, ये बात भी ट्रू हो गया। अब देखिए एक बात देखिए, अगर यही प्रश्न इस तरह दे दिया, यानी इसका कहने देखिए ये बात सही है कि गलत है, यह बात बिल्कुल गलत है। यह ये स्मॉल ए तो बिलोंग कर रहा है इससे, लेकिन जब मिडिल ब्रैकेट दे दिया तो ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ये और सब कहाँ गया है, केवल ये आ गया, तो ये बात गलत है, तो यह क्या है, फॉल्स है। देखिए अब ए पॉइंट था, बी पॉइंट में बात करते हैं, क्या कर रहा है, इफ ए, देखिए अब बात करते हैं पॉइंट बी की, इसमें एक था मेंबरशिप में। अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट इफ ए ई, यहाँ पर देखिए केवल नॉट लगा दीजिए, यहाँ पर क्या लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए। इफ ए इज नॉट एन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए देन इट इज डिनोटेड बाई ए स्मॉल ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी यदि स्मॉल ए किसी सेट ए का सदस्य नहीं है, यहाँ पर नहीं लिख दीजिए, केवल नहीं है तो इसे सूचित किया जाता है स्मॉल ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी हिंदी में बोलेंगे सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है। तो देखिए आपको अभी पिछला एग्जाम्पल में समझाए हैं क्या, जैसे ये इस तरह आ गया था, तो वो क्या था, सदस्य नहीं था किसका, तो कैपिटल ए मतलब जो सेट था उसका सदस्य नहीं था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए क्या बोले थे, यदि स्मॉल ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो देखिए इसके जगह एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, तो स्मॉल ए इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए, यानी स्मॉल ए जो है कैपिटल ए का क्या है, सदस्य नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं, इसको भी समझ लेते हैं, वही एग्जांपल होगा, उसी टाइप का एग्जांपल होगा। जैसे देखिए बी नंबर 2 5 7 9, मान लीजिए कि इसमें 2 5 7 11, ये क्या है, तो ये आपका विषम संख्या का समुच्चय है। यह क्या है, तो यह विषम संख्या का समुच्चय है। तो देखिए विषम संख्या का समुच्चय जैसे देख लीजिए, अगर 2 बिलोंग्स टू ए, यह बात सॉरी 2 बिलोंग्स टू बी, यह बात सही है, हाँ सही है, क्योंकि 2 बिलोंग्स कर रहा है बी से। लेकिन अगर यहीं पर हम लिख दें 3 बिलोंग्स टू बी, क्या 3 सदस्य है बी का, तो देखिए तो 3 जो है सदस्य है बी का, नहीं, डज नॉट बिलोंग टू। जैसे देखिए एक और एग्जांपल समझते हैं, जे अक्षर से आरंभ
होने वाले महीनों का संग्रह। तो देखिए जे अक्षर से आरंभ होने वाले महीनों का संग्रह। हमारे पास मंथ कितने हैं टोटल, तो 12 हैं। तो 12 में देखिए उसमें से जे अक्षर से कौन कौन आपको आता था, जनवरी, जून, जुलाई, यही ना 3 आता है। तो मेरा क्या हो जाएगा, वह मेरा सब उसका संग्रह कर देंगे तो वह मेरा क्या हो जाएगा, सेट्स हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे हम बात कर देंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का निरूपण, जो अगले वीडियो में हम लाएंगे। फिलहाल के लिए यहीं पर इस वीडियो को रोकते हैं।